नमस्कार दोस्तों, प्रैक्टिकल टैक्स प्लानिंग की ओर से आपका स्वागत है। मैं मुकेश पटेल आज आपके लिए एक विशेष पेशकश लेके आया हूँ। कई बार बहुत सारे दर्शक ये पूछा करते हैं कि मुकेश भाई, इज़ देयर एनी वे कि हम इनकम इस तरीके से कमाएं कि ज़ीरो टैक्स रहे, हमें कोई लिक्विडिटी का ज़्यादा स्ट्रेन भी एक्सपीरियंस न करना पड़े और हम जिसमें निवेश करते हैं उसमें लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ एप्रिसिएशन का भी हमें लाभ मिले। तो ये हुई एक विन विन सिचुएशन कि आपकी इनकम है, उस पर आपको कोई विशेष टैक्स नहीं भरना पड़े, आपकी एसेट है उसमें ग्रोथ होता हो, नॉट ओनली दैट, ऑन द साइडलाइंस कुछ टैक्स की और बचत भी आप कर सके इस निवेश से। अब ये बहुत सारी चीज़ें आपको काफ़ी रोज़ी लगती होगी, ये लगता होगा ये कैसे पॉसिबल है, और विशेष तौर से नए टैक्स रेजिम की अगर आप पसंदगी करते हैं, यू सिलेक्ट फॉर द न्यू टैक्स स्कीम, तो उसमें तो न्यू टैक्स रेजिम में तो कोई प्रैक्टिकली डिडक्शंस एग्जम्पशंस खास रखे भी नहीं गए हैं बाकी। तो ये सब क्या रियल है या दिस इज़ अ ड्रीम वर्ल्ड? वेल, ब्रेकिंग ऑल मिथ्स, आज मैं आपको ये बताऊंगा और समझाऊंगा कि इट इज़ नॉट जस्ट अ ड्रीम, इट इज़ अ रियलिटी which can be transformed into very meaningful, positive and useful tax planning। जी, मैं बात कर रहा हूँ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बाय वे ऑफ रेंटल इनकम। मकान किराए की अगर आप आमदनी का आयोजन करें तो सबसे पहले तो आपको ये मिथ ब्रेक करना है। लोगों को ये ध्यान है कि अब तो नए रेजीम को हम पसंद करते हैं, तो ये डिडक्शंस एग्जम्पशंस अब नए रेजीम के लिए बहुत प्रैक्टिकली गायब कर दिए गए हैं। तो हाउस प्रॉपर्टी में, जैसे सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी में आप इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन 2 लाख का जो फ़ायदा लेते थे और टैक्स बचाते थे, वो तो अब नए रेजीम में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उस पर तो सेक्शन 24 के डिडक्शन का इनकम फ्रॉम सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए 2 लाख का जो इंटरेस्ट आपको बाद मिलता था वो दैट इज़ बैंड इफ़ यू गो फॉर द न्यू रेजीम। बट वेदर यू आर इन द ओल्ड रेजीम और न्यू रेजीम, एज फार एज रेंटल इनकम इज कंसर्न, किराए के आपकी प्रॉपर्टी किराए पर दी है और आपको मकान किराए की जो आवक मिलती है, आय मिलती है, तो उसमें जो डिडक्शंस हुआ करते थे उसको संपूर्णतः बरकरार रखे गए हैं। तो वो क्या डिडक्शंस हैं, उससे कैसे प्लानिंग कर सकते हैं, वो मैं आपको समझाऊंगा। समझिए दोस्तों, आप एक स्ट्रेटेजी ये करते हैं कि भाई कुछ आपका खुद का फंड है और बाकी आप एक बैंक से 1 करोड़ रुपए की लोन लेके एक प्रॉपर्टी में निवेश करते हैं। 1 करोड़ बैंक की लोन लेते हैं, 20 लाख आपने अपना लगाया और 1 करोड़ 20 लाख का जो आपने निवेश किया, उसमें समझिए आपको जो आपकी प्रॉपर्टी है, कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी भी हो सकती है, रेजिडेंशियल भी होती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसको आपने रेंट पर दिया और एवरी मंथ, प्रति मास आपको 1 लाख रुपए का भाड़ा मिल रहा है, किराए की इनकम हो रही है। तो टोटल फॉर द 12 मंथ्स आपको 12 लाख की रेंटल इनकम होती है, 12 लैक्स। अब ये 12 लैक्स की रेंटल इनकम में से आप नए रेजिम में भी है, आपको डिडक्शंस मिल सकते हैं। कौन कौन से? तो सबसे पहले तो हम जिसकी बात हमने की कि 1 करोड़ की आपने लोन ली है, तो उस पर मान लीजिए 10% के हिसाब से आप 10 लाख रुपए का इंटरेस्ट पे कर रहे हैं बैंक को,
तो वो पूरे का पूरा 10 लाख रुपए का इंटरेस्ट विदाउट एनी मॉनिटरी सीलिंग आपको डिडक्शन मिल सकता है आपकी 12 लाख की रेंटल इनकम से। तो 12 लैक्स में से 10 लैक्स इंटरेस्ट जो है वो आपको फुल्ली डिडक्शन मिलेगा। अच्छा, बाकी रहे 2 लाख। अब और भी एक डिडक्शन आपको मिल सकता है, और वो आपको ध्यान है कि जो ओल्ड टैक्स रिजीम में सेक्शन 24 में रेंटल इनकम पर स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो आपकी रेंट की ग्रॉस अमाउंट है उस पर 30% का आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल सकता है। तो आपका 12 लाख का रेंट है, उस पर 30% के हिसाब से 3,60,000 3,60,000 आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। और स्टैंडर्ड डिडक्शन आप जानते हैं, आपने प्रॉपर्टी के लिए कोई खर्च किया या नहीं किया, कम किया या ज़्यादा किया, फिर भी 3,60,000 आपको मिलते हैं। तो आपके केस में कैसे होगा कॉम्प्यूटेशन? 12 लाख की आपकी रेंटल इनकम, उसमें से 10 लाख रुपया आपका इंटरेस्ट ऑन दी हाउसिंग लोन, वो डिडक्शन मिलेगा। तो रहे आपके 12 में से 10 2 लाख। 2 लाख में से ये 3,60,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है उसको आप डिडक्ट करते हुए एक्चुअली अब रहेगी डेफिसिट 1,60,000। तो ये 1,60,000 की जो डेफिसिट है ना हाउस प्रॉपर्टी इनकम में, उसको आप और भी कोई आपकी इनकम है, मान लीजिए सैलरी है या तो आपका अदर सोर्सेज है, उसके सामने भी आप सेट ऑफ कर सकते हैं। और ये सेट ऑफ करने के बाद आपको ये जो 1,60,000 का, अगर आप डेफिसिट का आप 30% के ब्रैकेट में हैं तो सीधा गिन लीजिए, तो 48,000 का तो आपको टैक्स की सीधी बचत होगी। अब इसमें आपको ख्याल में रखने वाली बात यह है कि जब ये एक अमेंडमेंट हुआ उसके पहले तो देयर वाज नो सीलिंग ऑन द अमाउंट ऑफ डेफिसिट दैट यू कुड सेट ऑफ अगेंस्ट योर अदर इनकम। अब ये जो है अमाउंट, जो ज़्यादा से ज़्यादा डेफिसिट जो आप आपकी अदर इनकम के सामने सेट ऑफ कर सकते हैं उसी साल में, वो 2 लाख की सीमा लगाई गई है, 2 लैक्स की सीलिंग है। तो वो 2 लैक्स तक की डेफिसिट आप अपनी माना ज़्यादा से ज़्यादा 60,000 बचाने का आपको स्कोप है टैक्स बचाने का। अब आप कहेंगे कि इससे ज़्यादा डेफिसिट हुई तो क्या होगा? तो उसको 2 लाख से ज़्यादा जो डेफिसिट का अमाउंट होगा उसको कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा, और आगे के सालों में आपकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, उसमें दिस डेफिसिट कैनॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट अदर इनकम बट अगेंस्ट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आप उसको सेट ऑफ कर पाएंगे। पर दोस्तों क्या हुआ, आप देखिए ये केस में आपने 1,20,00,000 की प्रॉपर्टी के लिए निवेश करने के लिए आपका खुद का तो केवल 20 लाख लगाया। आप 1 करोड़ रुपया जो आपका लोन लिया है उस पर आप जो इंटरेस्ट भरते हैं, या तो इंटरेस्ट कम इंस्टॉलमेंट के हिसाब से जो भी पैकेज बनेगा आपका, वो दैट विल टेक केयर ऑफ द लिक्विडिटी। इंटरेस्ट का एक एग्जाम्पल के लिए मैंने कहा कि जो भी अमाउंट होगा वो आपको सीधा डिडक्शन मिलेगा। तो विदाउट डिस्टर्बिंग योर लिक्विडिटी आपकी रेंटल इनकम को ही आप इंस्टॉलमेंट्स के रीपेमेंट करने के लिए उपयोग कर पाएंगे। और इसी माहौल में अगर आपका सब ठीक ठाक बैठता है तो प्रैक्टिकली आफ्टर द स्टैंडर्ड डिडक्शन और ये आपका बनेगा टैक्स 0। समझिए आप अपने ही पैसे लगाते हैं, कोई लोन नहीं लेते हैं, तो भी रेंटल इनकम का प्लानिंग करना इसलिए फायदेमंद है कि आम तौर से अदर इनकम पर आपको कितना टैक्स लगता है? 30%। अब यहां भी टैक्स का रेट तो हाउस प्रॉपर्टी की रेंटल इनकम पर 30% है, पर आपने अगर इंटरेस्ट भी नहीं पे किया, सीधे सीधा आपको जो रेंट मिलता है उस पर 30% के स्टैंडर्ड डिडक्शन के हिसाब से 100 रुपये में से 30 निकल गए तो रहे 70। तो 70 पर 30% का टैक्स आप गिनते हैं तो आपका टैक्स का इफेक्टिव रेट कितना हुआ? 21%।
So even if you are in the top tax bracket as far as rental income is concerned, आपका टैक्स का रेट होगा इफेक्टिव ओनली 21%। और जैसे मैंने आपको बताया, आप अदर डिडक्शंस लेते हैं तो इट कैन इवन बी ज़ीरो। नॉट ओनली दैट, 2 लाख तक की डेफिसिट भी बनती है तो 60,000 एडिशनली आप टैक्स भी बचा सकते हैं। तो ये जो मैंने आपको आगे बताया, इट्स अ ग्रेट विन विन सिचुएशन। ज़ीरो टैक्स से लेके ज़्यादा से ज़्यादा 21% का टैक्स आप रेंटल इनकम, मकान किराए की आवक पर, आय पर आप प्लानिंग कर सकते हैं। और दोस्तों, इसमें एक ये भी ख्याल रखिएगा कि प्रॉपर्टी में जब आप निवेश करते हैं तो उसमें फ़ायदा क्या है? एक तो आपको रेगुलर रेंटल इनकम मिलती रहेगी, उसके साथ प्रॉपर्टी में आपने निवेश किया तो आप जानते हैं कि प्रॉपर्टी के भाव भी बढ़ते जाते हैं। आज से 2 साल, 5 साल, 10 साल पहले वही फ्लैट और अपार्टमेंट जो एक्स प्राइस में मिलता था, आज एक्स प्लस वाई प्लस जेड भी हो गया है। तो यहाँ भी मान लीजिए आपने जो 1 करोड़ 20 लाख की प्रॉपर्टी की, 5-7 साल तक आपने ये निवेश बना के रखा, आपकी लोन भी कंप्लीट रीपेमेंट हो गया, सब कुछ। उसके बाद आप जो प्रॉपर्टी सेल करते हैं तो होगा क्या? आपको जो गेन होगा उस पर आपको लॉन्ग टर्म का गेन केवल 12.5% लगेगा। तो एक तो रेंटल इनकम पर टैक्स का सेविंग, मैंने जैसे बताया आपकी लिक्विडिटी के कंस्ट्रेंट्स में भी आप लोन लेते हुए सेल्फ फाइनेंसिंग के तहत, जैसे आपने वो प्रॉपर्टी के इंस्टॉलमेंट्स और इंटरेस्ट का रिपेमेंट का प्लानिंग कर दिया, लिक्विडिटी डिस्टर्ब नहीं हुई, टैक्स में बचत हुई। और फ्यूचर में जब भी आपको एप्रिसिएशन होगा, जो भी गेन होगा, उस पर केवल 12.5% का टैक्स। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यू विल अग्री दैट प्लानिंग फॉर रेंटल इनकम और इन्वेस्टमेंट इन अ प्रॉपर्टी टू अर्न रेंटल इनकम, वो आज भी और कल के लिए भी फ़ायदेमंद है। तो ये फ़ायदा, ये प्लानिंग, ये स्ट्रेटजी आप हमारे टैक्स और इन्वेस्टमेंट प्लानिंग स्ट्रेटजीज़, जिसको हम टिप्स कहते हैं, उसमें उसका ज़रूर ख्याल रखिएगा। विश यू हैप्पी टैक्स प्लानिंग।